यस सर, Al2CO, Al2O3। राइट नेम ऑफ कंपाउंड पूरा बताओ, 3 गो था। राइट नेम ऑफ कंपाउंड मुझे याद आ रहा है सर MgO, MgO2, Al2। पहला MgO था, एक पहला था MgO, दूसरा कौन सा था बताओ? MgO2। MgO2, और तीसरा कौन सा था बताओ? Al2O3। Al2O3। ये 3 थे और इसके नाम लिखने थे। बोलो यही था ना क्वेश्चन? यस सर। बोलो बच्चे, है ना? तो देखो अब इसमें करना कुछ नहीं है, हमको चार्ज देखना पड़ेगा। तो सबको पता है कि मैग्नीशियम का हालचाल क्या होता है बताइए? 282 होता है। +2। मतलब कितना चार्ज होगा मैग्नीशियम पे? 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2 में जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो बोलो जी। तो अगर मैग्नीशियम पे +2 है तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होना पड़ेगा? -2 होना पड़ेगा। -2। क्यों? इसलिए कि यहाँ +2 यहाँ -2 तभी ना 0 होगा। बोलो बोलो। देखो कोई पूछ रहा है कि MgO पे कितना चार्ज है, कोई पूछेगा तो MgO पे क्या को प्लस 0 चार्ज है। कोई चार्ज दिख रहा है? बोलो तो। नो सर। देखो नो यहाँ कितना चार्ज है? +2। जैसे कोई कहेगा यहाँ कितना चार्ज है तो +2 दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा, मतलब नहीं है। नहीं है क्यों नहीं है बताइए? अगर आपके पास नहीं है मतलब जितना प्लस उतना माइनस तो नहीं है, नेट चार्ज, समझे? यहाँ कोई चार्ज नहीं है ना, मतलब यहाँ +2 तो यहाँ -2। और जब भी ऑक्सीजन का -2 होगा तो क्या बोलते हैं बताइए? ऑक्साइड। ऑक्साइड। ऑक्साइड बताया था ना? बोलो तो नाम क्या होगा इसका? इसका नाम क्या होगा बताइए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सब लोगों को आया कि किसी को समस्या है बताइए ईमानदारी के साथ? सर आ गया। बताओ। आ गया सर। आ गया? मिटा दें? बोलो यार। यस सर। मिटा दें? यस सर, MgO मिटा दीजिए। मिटा दे रहे हैं। मिटाते चलेंगे तो जगह रहेगा तो ज्यादा बेटर समझ जाएंगे। पक्का? चलो यस। MgO मिटा देते हैं। अब चलो MgO2 पे चलते हैं। तो मैग्नीशियम पे फिर से कितना चार्ज होगा बताओ? अरे यार, मैग्नीशियम पे फिर से कितना चार्ज होगा बताओ? 2 चार्ज। +2 चार्ज सर, +2 चार्ज। रुक जाओ। अच्छा लगाए ना, गिरेगा ही नहीं। रुक, ठीक है कि नहीं? बोलो। ठीक है सर। रुक जाए, अगर अच्छे से लगा देते हैं तो गिरेगा ही। गिरेगा नहीं। हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो। यस सर। चलो यस सर। तो चलो देखते हैं, है ना? रिकॉर्डिंग तो लगातार हो ही रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो चलो भाई, अब बताओ क्या होगा? बताओ तो इधर मैग्नीशियम पे फिर से कितना चार्ज रहेगा बच्चा पार्टी? बोलो। यहाँ तो +2 रहेगा ना? +2। बोलो। अब ये जो अब -2 चार्ज है, एक ऑक्सीजन को मिला के कि दोनों को मिला के -2 देना? दोनों को मिला के। ना, क्योंकि देखो इधर +2 है तो दोनों मिला के -2 देगा तब ना काम होगा। बोलिए। यस सर। बोले, क्योंकि MgO2 पे कोई चार्ज तो है नहीं। तो बताइए यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आया कि दोनों मिला के -2 चार्ज आया? बताइए। दोनों मिला के। और दोनों मिला के जब -2 आएगा तो इसी को क्या बोलते हैं बताइए? तो पेरोक्साइड सर। तो नाम क्या होगा इसका बताइए? मैग्नीशियम पेरोक्साइड। मैग्नीशियम पर। बताइए भाई, सब लोगों को ये बात समझ में आया कि नहीं? तुम लोगों का क्लास 27 से खुल रहा है, कितने लोग आओगे पहले ही बताओ? आओगे कि नहीं आओगे? सर गौरव सर ने बोला कि शायद कंपल्सरी नहीं होगा। सर गौरव सर ने बोला था कि शायद कंपल्सरी नहीं होगा ना। सर वो बोल रहे थे शायद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। हाँ तो ऑफलाइन ऑनलाइन
हाँ तो तुम तो नहीं आओगे तो घबराओ मत ना, जानते हैं तुम जैसे बच्चे कभी नहीं आते, समझ रहे हो। और वो लेगा 8 के बाद 9 क्लास में दूसरे कोचिंग में जाते हैं। चलो देखो इधर, बता रहा हूँ कैसे होगा, देखो इधर बता रहा हूँ, सुनो कैसे होगा। होता यह है कि जो ऑफलाइन आते हैं उनको सामने पढ़ाया जाता है और उसी क्लास में कैमरा लगा दिया जाता है। किस क्लास में? ऑनलाइन वाले में, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वालों के लिए। ऑफलाइन वाले में ही कुछ बच्चे सामने सामने पढ़ते हैं और कुछ बच्चे क्या वहीं से मोबाइल देख के पढ़ते हैं। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे? कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, सर कोई रिकॉर्डेड तो होगा नहीं सर, वो जो लाइव से ऑफलाइन क्लास में ज्यादा फायदा है। नहीं, जैसे वहां से कैसे कोई रिकॉर्ड करेगा? जैसे यहाँ घर पे है तो लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर एडिट करके भेजते हैं। अब वहां जो है वो वही है। दूसरी बात है कि जैसे अभी आप लोग बोल देते हैं कि नेटवर्क गया, हाई गया, हो गया, तो हम लोग कहते हैं ठीक है चलो अगली बार। वहां कुछ अगली बार नहीं, इसलिए कि जो ऑफलाइन है उसका नेटवर्क टनाटन। समझ रहे हैं? तो ये है ऑफलाइन का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना से है, लेकिन कोरोना से उतना खतरा नहीं, तुम लोगों को पता नहीं है। रिसर्च के हिसाब से तुम लोग से आधा लोग को होकर ठीक भी हो गया होगा, तुम लोग को खुद ही नहीं पता चला होगा। ठीक है, चलो क्या मुझको हुआ था तो इसलिए थोड़ा पहले होता है। मतलब ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जोखिम में डालना, बट कोशिश करना कुछ क्लासेज अटेंड करो अगर कर पाओ तो। 1.5 साल से तुम लोग घर में बैठे हो, बोर हो गए। 1.5 साल से घर में बैठे हो, बोर हो गए होगे, नहीं बोर हुए हो? बताओ। सर 1.5 नहीं सर 2 साल हो गया। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आना है, कोशिश करना। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं पॉसिबल हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो देखो इधर एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम का कितना है? +3, मतलब थोड़ा सा बाहर निकलना भी जरूरी है। एल्युमिनियम का +3 होगा, बताते कैसे होगा, बोलो। देखो नो सर 283 होता है क्या? देखो तो, यस सर। बोलो। तो +3 होता है एल्युमिनियम का। देखो अब एल्युमिनियम का +3 हो गया, देखो 3 है तो मतलब सीधे +3 होगा। बताओ एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है? बताओ 3 तो 2 मिला के कितना चार्ज होगा? बताओ तो 2 पे 6 हो जाएगा। 6 होगा 2 मिला के कितना चार्ज होगा? बताओ। अब बताओ अगर 2 एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है? +6 चार्ज है, तो 3 ऑक्सीजन मिला के कितना चार्ज देना होगा? -6 होना चाहिए। -6। और अगर 3 ऑक्सीजन मिला के -6 है तो एक ऑक्सीजन बताइए, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2 -2 फिर से बताएं जी, फिर से बताएं। देखो नो सर, हो गया। एक एल्युमिनियम पे 3 चार्ज है तो 2 पे कितना होगा? 6 होगा। बोलो यस सर। अब अगर इधर +6 है तो इधर -6 को कहेगा क्यों -6? तो सीधे बताओ 8, 2 और 3 में कै गो चार्ज दिख रहा है? बोलो कै गो चार्ज है? कुछ नहीं सर, है प्लस माइनस कहीं नहीं ना है। नो सर। तो प्लस माइनस इसीलिए नहीं दिख रहा है यशराज, है ना, क्योंकि जितना प्लस उतना ही क्या एक्चुअली वहां है माइनस, इसीलिए नहीं दिख रहा। तो देखिए +6 है तो -6 होना चाहिए। अब 6 चार्ज -6 चार्ज देने की जिम्मेदारी किसकी है? 3 ऑक्सीजन। 3 लोग -6 देंगे तो एगो कितना देगा? बताओ। -2 अरे मतलब 3 को -6 देंगे तो एगो -2 ना देगा? बोलो। यस सर। तो यस सर। कितना आंसर आएगा? -2 अगर हो गया, अगर -2 चार्ज है तो सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। तो क्या नाम हो गया इसका? बताओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सब लोगों को आया कि नहीं आया? बताओ ईमानदारी। आ गया सर। समझ गए? पक्का? बोलो। यस सर। यस सर। तो हमने जो अभी रिएक्शन पढ़ा है वो हमने किसके साथ पढ़ा था? मेटल के साथ। अब हम ऑक्सीजन का रिएक्शन किसके साथ पढ़ेंगे? मेटल की नॉन मेटल? मेटल के साथ। मिटा दे? बोलो। यस सर मिटा दीजिए। बोलो। तो हेडिंग बना लो सब लोग, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ नॉन मेटल। अरे मेटल नॉन मेटल दोनों ना पढ़ना है? बोलो, ये को पढ़ना कि दोनों पढ़ना है? यस सर, पूरा चैप्टर ही मेटल एंड नॉन मेटल। दोनों पढ़ना है तो दोनों पढ़ेंगे। तो लिख लो एल्युमिनियम ऑक्सीजन का नॉन मेटल, ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल। चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल। ठीक है, हम लोग का रिएक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन
विथ किसके साथ? नॉन मेटल Non-metal. मेटल्स नॉन मेटल, नॉन मेटल। अब यहां देखो सिर्फ ऑक्साइड बनता है, हमेशा क्या बनता है? पर ऑक्साइड ऑक्साइड का कोई चक्कर नहीं होता, सिर्फ एक छोड़ के। हाइड्रोजन के अलावा कहीं पे भी क्या नहीं बनता है बताइए? पर ऑक्साइड नहीं बनता। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है कि जब भी हम ऑक्सीजन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे बताइए? Non-metal. नॉन मेटल Non-metal. ऑक्सीजन मतलब O2 गैस हुआ यार, यही या हाफ O2 गैस है ना, हाफ O2 कहो ज्यादा बेटर है ना। ऑक्सीजन को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में? हाफ O2। हाफ बताया था ना, वो नहीं लिखना होता। क्या लिखना होता है ऑक्सीजन को बताओ? O2 by 1. हाफ O2 तो 1/2 लिखे, 1/2 O2 है ना, तो 1/2 O2। इसका नॉन मेटल से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनेगा बताओ? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। पर ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बनता है बताओ? हाइड्रोजन के साथ। याद रखना, Hydrogen. पर ऑक्साइड सिर्फ किसके साथ बताओ? Hydrogen. हाइड्रोजन के ओनली विथ, लिख लो सब लोग, ओनली विथ हाइड्रोजन H2। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? अगर हम H2 का रिएक्शन O2 से कराएंगे और क्या बन गया मूर्खों? H2O2। इसका क्या नाम होता है बताइए? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पर लिख लो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। समझ गया कि नहीं समझे? Yes, sir. बोलो बोलो सृजन, सृजन तुमको आया कि नहीं आया? बोलो Yeah. बोलो सृजन। याद रखना है इसको, इसको क्या रखना? याद रखना। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ एक ही पर ऑक्साइड मिलेगा नॉन मेटल के साथ। कौन सा मिलेगा? हाइड्रोजन। पर ऑक्साइड उसके अलावा पर ऑक्साइड नहीं मिलते हैं। ठीक है, पक्का? सिर्फ ऑक्साइड मिलेगा। क्लियर है? बोलो। यस Yes, sir. चलो अब देखो मिटाते हैं, बोलो। No, sir, please wait. Yes, sir. लिख लो लिख लो, ना लिख लो लिख लो, कहाँ मना कर रहे हैं? लिख लो आराम से लिख लो। Sir, written. अविरल कौशिक, अविरल कौशिक Yes, sir. लिख लिया लिखा तुम कि नहीं लिखा? Sir, हो गया. चलो अब देखो, अब बारी बारी से नॉन मेटल हम ले आते हैं। अब जब भी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन क्या है? मेटल की नॉन मेटल बताओ जी। नॉन मेटल Non-metal. जैसे कार्बन क्या है बताओ? नॉन मेटल ना है? Non-metal. बोलो यार, यह है नॉन मेटल। और ऑक्सीजन भी क्या है? श्योर वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल तो रिएक्शन कैसे होगा तो मैं बता ही चुका हूँ। कैसा कंपाउंड बनेगा बताइए? कोवेलेंट Non-metal. कंपाउंड वैलेंट कंपाउंड। और इसका नाम क्या होता है? दो ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड बोलते हैं। क्या नाम हो जाएगा बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड समझे कि नहीं समझे? बोलिए। Yes, sir. तब उसी तरह से आप लोग इसका रिएक्शन कराइए सोच समझ के। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे कराते हैं। बताएं कि नहीं बताएं? बोलो Yes, ना। sir. हाफ N2 हाफ O2 लिख देना, बैलेंस बाद में करना। इसको क्या समझना? हाफ N2 को क्या समझना? नाइट्रोजन। Hydrogen. इसको वो समझना और पूरा सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सोच समझ के बताओ क्या बनेगा। बताएं कि नहीं बताएं? बोलो। सर चैट बॉक्स में आंसर Yes, sir. लिख दे हाँ लिखो लिखो लिखो, 2 मिनट का समय है, बनाओ सब लोग। कैसे बनेगा देखो जरा। तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ जी? 7। 7 2,5 लिखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। दिस इंप्लाइज दैट काय को बॉन्ड बनाएगा? जी बॉन्ड बताएं कि नहीं बताएं? बोलो। Yes, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। सब बता चुके हैं ऑलरेडी। उसी तरह ऑक्सीजन की बात करो, क्या इलेक्ट्रॉन बताइए इसको चाहिए? 2। 2 इलेक्ट्रॉन. तो एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड से एक का फायदा होता है। तो क्या बॉन्ड बनाना चाहेगा बताओ जल्दी से? 2 bond. 2 बॉन्ड ये सब बताएं कि नहीं बताएं? बोलो। बताया हुआ है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ फाइनल N2O3 N2O3 N2O3। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ। यस सर यस अब मैं बता रहा हूँ इसको बैलेंस करके कैसे बनाओ। सर 2n समझ गए पहले क्या बनेगा? N2O3 बन जाएगा। रुको जी, अब मैं बता रहा हूँ कि बैलेंस करके कैसे इसको बनाओगे। हाँ तो पहले ट्रायल मेथड कुछ नहीं है, देखो इधर पहले N2 लिख लो फिर O2 लिख लो। अब तो तुमको पता चल गया कि N2O2 से क्या बन रहा है। N2O3 बन रहा है। N2O3 अब यहाँ ध्यान दो, ऑक्सीजन का को इधर है 3 और इधर 2 है। बोलो Yes, sir. यस अच्छा, तो अब जब भी 2 3 है तो बस तुमको एलसीएम लेना का नहीं है। यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। देखो 6 हो गया कि नहीं हो गया? देखो तो हो गया। Yes, sir. अरे 2 3 कैसे बराबर होगा? 2 3 बराबर करने का एक ही तरीका है कि 6 कर दो। तो 6 कर। हाँ? तो ये 3 कर दिया, 3O2। देखो अब नाइट्रोजन का तो इधर N2 का वो है 2 तो यहाँ एक ही है, यहाँ 2 कर दिया, हो गया बैलेंस नहीं हुआ। देखो तो फिर 2। Yes, sir. देखो फिर से बताएं। No, sir. देखो एकदम देखो देखो यस सर एक बार बता दीजिए। देखो इधर इधर क्या था? पहले O2 था, इधर 3 था। Yes, sir. इधर O2 था, इधर N2 प्लस O2 N2O3, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था। तो 2 और 3 कैसे बराबर होगा? तो 2 वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन सोल्व नहीं करते हो। 2x 3x को कटाना है तो कैसे कटाते? ऊपर में 3 से, नीचे में 2 से। बोलो 2 से। लीनियर इक्वेशन है यार, तो ये वही ना है। तो 2 3 को कैसे बराबर करेंगे? तो 3 वाले में 2 से गुना करो। इधर नहीं करते शुरू में, इधर भी शुरू में 2 वाले में 3 से गुना किया, ऑक्सीजन बराबर हुआ। तो ऑक्सीजन बराबर हुआ, नाइट्रोजन देखो इधर 2N2 इधर 2 कर दी, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। बोलो। Yes, sir. अब बताओ यहाँ 3 ऑक्सीजन है, क्या नाम होगा इसका? बताओ। नाइट्रोजन कौन सा ऑक्साइड? ट्राई ऑक्साइड। क्या Trioxide. नाम होगा? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। समझे कि नहीं समझे? बोलो यार, बोलो। यस सर बोल नहीं रहे हो तुम लोग, दुखी हो क्या? बोलो। नो सर No, sir. Sir. हाँ नो सर। ऐसा N2 के साथ तो सब 3 से मल्टीप्लाई क्यों 3 से मल्टीप्लाई होगा जी? क्यों 3 से होगा? वो तो यहाँ ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कंपाउंड तो बनाइए लिए, बैलेंसिंग अलग चीज है, कंपाउंड बनाना अलग चीज है। दोनों उल्टा पुल्टा मत मिलाओ। कंपाउंड बना के तब बैलेंसिंग करो। आया बात समझ में कि नहीं आया? बोलो। यस सर। यस पता चला कंपाउंड बने पे नहीं किया, लगे बैलेंस करने। बैलेंस कैसे होगा भाई? बनेगा तभी ना बैलेंस होगा, कि बिना बनने बैलेंस होगा? बताइए तो। अरे बनाने के बाद ना बैलेंस करते हैं। करो डायरेक्ट बैलेंस कर लीजिए। तब बनाने समय ये सब नहीं करना है। बनाने के लिए ऐसे पहले बना लीजिए फिर बैलेंस कीजिए, है ना? अब ऐसा थोड़ी कि आपको एग्जाम में याद रहेगा कि N2O3 बनता है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बनाइए फिर करिए। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। Yes, sir. यस हाँ यस सर करना है। अब मत बना तो आते हैं उधर धोएंगे। सृजन बनेगा कि नहीं तुमसे? सृजन हुआ है? बोल नहीं रहे हो तुम। चलो तो लेट मत करो, जल्दी से बनाओ तुम लोग। अब ये बनाओ। एक्सेप्शनल है तो ये बने चाहे ना बने, ये दोनों बनाओ। नॉन मेटल से रिएक्शन है, जल्दी करो। सर वो सल्फर है नीचे। सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, ऐसा से क्या होता है? एक्सेप्शन होता है क्या? सब मेटल का कोई सल्फर का एक्सेप्शन नहीं, मेटल का क्या? मेटल का तो 3 ऑक्साइड बनाइए रहा, क्या एक्सेप्शन हो? मेटल का एक तरह का ऑक्साइड बनाता है, बोलो। 3 कौन कौन सा? ऑक्साइड, ऑक्साइड पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। अब क्या? अब कितना एक्सेप्शन है? बनना चाहिए था ऑक्साइड, ऑलरेडी 2 एक्सेप्शन में बना दिया, नहीं बना दिया? बोलो जी, बोलो। ऑक्सीजन से बनना चाहिए था ऑक्साइड, पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ही बना रहा है, तो एक्सेप्शन तो मिलेगा। अब कहाँ को मिलेगा? हो गया होता। अब नॉन मेटल में देखो, यहाँ एक्सेप्शन मतलब दूसरे तरह से बॉन्ड बनता है बस।
है वही चीज, बनेगा ऑक्साइड। अब इधर बनाओ, पहले दो तो बनाओ यार, तब तीसरा बात किया जाए। जल्दी बनाओ, लेट बहुत कर रहे हो। सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर बोलो? सिलिकॉन का 14 होता है। 14 8 14 होता है सर। फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है। 15 सिलिकॉन का क्या लिखोगे? 284 लिखोगे कि नहीं लिखोगे बोलो? यस सर। अब इतना मदद कर दिए, अब इससे ज्यादा मदद नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी बनाओ, लेट मत करो। उज्जवल पराशर बताएगा, आज तक नहीं बताया को सॉल्व, बताने दो उसको। राजू उज्जवल। यस सर, पहले वाले का है SiO2 सर, उसको बैलेंस कर देंगे तब भी SiO2 ही रहेगा, क्योंकि सर दोनों सही बता रहा। RHS ये बताओ कै बॉन्ड बनाना चाहेगा? रुको यार, ये कै बॉन्ड बनाना चाहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन है तो कै को बनाना चाहेगा? 4 बॉन्ड। 4 ये सर 4 बॉन्ड। और ऑक्सीजन सबको पता है कै बॉन्ड बनाना चाहता है बोलो? 2 बॉन्ड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे ऐसे, 4 वाला से यहाँ, 2 वाला से यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना उल्टा उल्टा, कर चुके। यस सर। तो क्या बनेगा? Si2O2 बनेगा कि O4 बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? SiO4। यस सर। बोलो जी। SI अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बॉन्ड वालों के यहाँ ले आएंगे, 2 बॉन्ड वालों के यहाँ ले जाएंगे। नया कॉन्सेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा। सिलिकॉन को क्या बॉन्ड बनाना है? 4, तो ऑक्सीजन के पास जाएगा। इसको 2 बनाना थे, कहाँ आएगा? सिलिकॉन के पास। इसको कॉमन लेके क्या लिखेंगे बताओ? SiO2 समझ में आया कि नहीं आया बताओ सब लोग? यस बताओ। सर। नेक्स्ट वन आई विल टेल अभी। तो ये बैलेंस है, पहला तो बैलेंस है, नहीं बैलेंस है? दोनों देखो, Si+O2 बैलेंस है सर, डायरेक्ट। पहले से ही बैलेंस है। LHS = RHS है। चलो अब दूसरा बनाओ, जल्दी, लेट मत करो, जल्दी करो। सर बन गया। सर मैं आई टेल अभी सिंह। अच्छा अभीर सिंह बताने तो बताओ अभीर सिंह, बताओ। सर P2O3 बनेगा और सर बैलेंस होके 4P + 3O2 बन जाएगा। P2O3 बनेगा, कैसे बनेगा P2O3 बताओ, कैसे बनेगा बोलो? सर 285 लिखेंगे, क्या बॉन्ड बनाना चाह रहा है बताओ? फास्फोरस को 3 बॉन्ड बनाना। ये 2 बॉन्ड बनाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बोलो? यस सर। बैलेंस करो जी। रुको, इसका बैलेंसिंग रुको, हम बताना तो सृजन बताएगा, बताओ P2O5 का बैलेंसिंग बताओ। 4P + 3O2 2P2O3 हो जाएगा सर। हाँ देखो, यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, फिर यहाँ 4 करेंगे। समझे नहीं तुम लोग? यस सर। चलो अब देखो, सल्फर वाले में एक्सेप्शनली ध्यान रखना है, रूल नहीं फॉलो करता है। यहाँ 2 बनता है ऑक्साइड, एक SO2 बनता है और एक और SO3 बनता है, दोनों बनता है। कौन कौन सा बनता है बोलो? SO2 and SO3। SO2 ये किसको नहीं फॉलो करता? ऑक्टेट रूल डज नॉट। सर बिकॉज़ इट इज अ नॉन मेटल। सर नहीं, एक्सेप्शनली है, एक्सेप्शन है। डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। समझ गए? तो यहाँ ऑक्टेट रूल जो ऐसे ऐसे हम बना रहे थे, ये ऑक्टेट रूल है, 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बोलो? यस सर। तो इधर अब ऐसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बोलिए? यहाँ ऐसे बनाना है कि नहीं बनाना? नहीं, क्यों? क्योंकि किसको नहीं फॉलो कर रहे हो? मानी नहीं। तो यहाँ याद रखना, 2 ऑक्साइड बनता है सल्फर का ऑक्सीजन से। कौन कौन सा बनेगा बताओ? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। साथ में क्या बनाता है सल्फर? डाइऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन तो ट्राइऑक्साइड। और ध्यान देना, ये दोनों एसिड रेन वाले गैस हैं। कैसे गैस हैं? एसिड रेन गैस, एसिड रेन गैस है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो यस बोलो। तो पूछता है एग्जाम में कि ताजमहल काला क्यों हो रहा है? किसके प्रेजेंस की वजह से? एटमॉस्फेयर में किसके प्रेजेंस की वजह से? SO2 और SO3। सल्फर ऑक्साइड से एसिड बन जाता है बाद में। समझ गए? तो लिख लीजिए, एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर। लिखो जल्दी से, एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ब्रैकेट में क्या क्या लिख लोगे? SO2 एंड SO3। क्या लिखे हो बोलो? बोलो क्या लिखे हो? एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर H2O and SO3 which react with water to form acid rain। जो किससे रिएक्शन करता है? वाटर से। और क्या बनाता है? एसिड रेन।
समझ सर गया? SO3 मेरे के समझे? बाद एक बार सर रिपीट कर दीजिए SO3 के अरे बाद। मर्द क्या लिखे तुम लोग, कोई लिखा जी बोलो। Yes, sir. क्या लिखे बोलो। The atmosphere contains oxide of sulfur, SO2 थोड़ा धीरे धीरे ना बोलो, इतना तेज बोलोगे तो हम ही नहीं सुन पा रहे, तू क्या लिखेगा। कोई धीरे धीरे बोलो जी, कौन लिखा है? नाम बता के बोलो। अच्छा सृजन को बोलना है तो धीरे धीरे बोलना, तुम धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। The atmosphere contains oxide of sulfur (bracket open) SO2 SO4 bracket SO3 sorry bracket close, which react with water to form acid rain. हाँ, which react with water to form acid rain, है ना? Which is responsible for, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लैकनिंग ऑफ ताजमहल, है ना? समझ रहे हैं? ताजमहल के लिए। समझ गया कि नहीं समझ गया बोलो। तो नॉन मेटल से भी रिएक्शन करा लोगे कि नहीं करा लोगे तुम लोग? बोलो सब लोग, सारे बच्चे Yes, sir. बोलो, सारे बच्चे। Yes, sir. कृष पांडे, कृष पांडे यस सर, यस सर, आओगे कि नहीं आओगे तुम? यस सर आएंगे। तो बिहार वाले तो नहीं आएंगे। बिहार वाले नहीं आएंगे, दांत निकाल रहे हैं भाई। Sir, हम बिहार बिहार वाले क्यों नहीं आ सकते? हमको नहीं समझ में आ रहा, बोलिए बिहार वाले क्यों नहीं आ सकते हैं? हम बिहार के हैं, मम्मी अलाउ नहीं करेगी तो सब आ सकते हैं, हम भी बिहार के हैं तो हम तो आके यहाँ पढ़ा रहे हैं। सर आना चलो चाहते देखो। हैं, पर मम्मी को डर है कि कोविड ना हो जाए। कोविड नहीं होगा जी। चलो, जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा तब तक इंडिया में कोविड डेल्टा से नहीं फैलेगा। डेल्टा ऑलरेडी यहाँ होके निकल गया सबको। तो चलिए, अच्छा है। डेल्टा प्लस वो नहीं है, डेल्टा प्लस की इन्फेक्टिविटी बहुत कम है, समझ रहे हैं? रिसर्च में आ गया, समझ रहे हैं? इसलिए डेल्टा प्लस